हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का मॉडल सेट की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और व्याकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उस पर हम लोग विशेष चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपके एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस शब्द में आंग उपसर्ग लगा है, यानी कि आ उपसर्ग किस में है। तो उपसर्ग से संबंधित हमने बात बताया है, जो मूल शब्द का अर्थ होगा, यानी कि उपसर्ग हटने के बाद भी बचे हुए शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से हमारे पास ऑप्शन ए जो है आहार, इसमें आ हटा देने से हार बचता है, उसका भी अर्थ निकलता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बाकी के बचे हुए ऑप्शन में देखिए, आ हट जाने से बचे हुए शब्दों में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए बाकी के ऑप्शन नहीं होंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दुर्गमम में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो दुर्गमम में दूर उपसर्ग लगा है, इसलिए दू का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बही के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो बही मतलब होता है बाहर, और बाहर के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति लगती है। एज फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक सेंटेंस बता रहे हैं, ग्रामात बही सरह वर्तते। मने गांव से बाहर क्या है, एक तालाब है। सरह मने होता है तालाब। तो गांव में जो देखिए यहाँ पे ग्रामात हुआ है तो पंचमी सूत्र लगा है, क्योंकि बालक शब्द रूप पंचमी विभक्ति में क्या होता है, बालाकात बलकाभ्याम बलकेभ्य। तो बही के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो बही के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति लगती है। 3 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, तमुथार्च भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में है। मतलब जितने भी ऑप्शन हैं सब में चतुर्थ विभक्ति है। आपको ढूंढना है तमुथार्च भाववचनात् सूत्र किस में हुआ है। तो तमुन के अर्थ में, तुमुन प्रत्यय जिसका अर्थ होता है के लिए, तो तुमुन प्रत्यांत शब्द के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब हमको देखना है कि तुमुन प्रत्यय किस में लगा है। तो बलकाय मोदकम रुचते, इसमें रुच्यार्थनाम प्रियमाण सूत्र का हुआ है। बी ऑप्शन है हमारे पास, रामः रावणाय क्रुद्धति, इसमें फिर रावणाय में चतुर्थ विभक्ति लगा है। इसमें क्रुद्ध धातु है, यानी कि क्रोध ईर्ष्या, इस शब्द के अर्थ में भी चतुर्थ विभक्ति लगती है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसमें नमः सूत्र के अनुसार गुरु में चतुर्थ विभक्ति लगता है। अब बच गया हमारा डी, छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र होते हैं जो पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। पठनाय में तुमुन प्रत्यय लगा है, इसलिए तमुथार्च भावनाच सूत्र से डी ऑप्शन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। क्या होता है, प्रथमा विभक्ति, इसलिए 5 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है। तो किसी भी शब्द के सप्तमी विभक्ति में अधिकांशतः शु शब्द, जैसे कविषु, नदीषु, बालकेषु, दवेषु इत्यादि, उस अनुसार से देखें तो हमारा सही आंसर है बी भवत्सु, यानी कि भव शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है और भाव शब्द रूप जो है सर्वनाम होते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि इसका संबोधन नहीं चलता है, केवल सप्तमी विभक्ति तक चलता है। और भावत शब्द रूप सप्तमी विभक्ति में होता है भवती भवतुः भवत्सु। क्या होता है, भवती भवतुः भवत्सु। इससे 6 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सखा पद का मूल रूप क्या है। तो सखा शब्द में मूल रूप जो है वो सखी है। क्या है, सखी। और सखी जो है ईकारांत पुल्लिंग शब्द है, और सखा प्रथमा विभक्ति में होता है सखा सखायौ सखायः। क्या होता है, सखा सखायौ सखायः, यानी कि सखा शब्द का मूल शब्द है सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेति में
कौन सी धातु है? भिन्नार्थानाम भय हेतु पंचमी, यानी कि भय के अर्थ में भी मने होता है डरना। भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है, भी मने होता है डरना। तो विभेति में भी धातु लगा है, यानी कि 8 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, दृश्य धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो देखिए, दृश्य धातु लट लकार में नहीं चलता है। लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग में चलता है पश्य धातु। किस में चलता है? पश्य धातु चलता है। और दृश्य चलता है, यहाँ पे मेरे ख्याल से लिट होगा, न कि लट होगा। और दृश्य धातु स्वरूप जो है वो लिट लकार में होता है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, यानी कि 9 का ऑप्शन सी होगा। कब? जब इस लट के जगह पर लिट होगा तब। ये लट नहीं होगा। लट शब्द में, लट लकार में पश्य धातु रूप चलता है। क्या चलता है? पश्य धातु। लिट लकार में हो जाता है दृश्य। जिस प्रकार लिट में गच्छ गम हो जाता है, उसी प्रकार पश्य धातु जो है लिट लकार में दृश्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अनियर प्रत्यय लगा है? अनियर, मेरे ख्याल से जब हम आपको प्रत्यय का सूत्र बताया है तो आप लोगों ने देखा होगा। मेरी बात को विश्वास कीजिए, यकीन करके, विश्वास करके एक बार उस समय थी प्रत्यय का ट्रिकी वीडियो देख लीजिए। आपको 25% नहीं याद होना तो कमेंट में आकर जो हो वो आप हमको बोल के चले जाइए, लेकिन उस प्रत्यय वाले वीडियो को जरूर देखें, आपको 25 प्रत्यय कंफर्म हो जाएगा। उसको देखने के बाद शब्द देख करके उसमें कौन सा प्रत्यय है आप बता दीजिएगा। अनियर प्रत्यय के बारे में बताया है। पुल्लिंग में अनिय, स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसक लिंग में अनियम हो जाता है, यानी कि पठ धन अनियर से बनेगा पठनिया, पठनियम, पठनिया। तो 10 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी बिरजानंद ने, वे उनके गुरु थे। राजा राम मोहन राय ने नहीं, स्वामी विवेकानंद ने नहीं। तो DAV की स्थापना स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने की। किसने की? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने की, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ है अयोध्या कांड से संबंधित है, यानी कि 12 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? लक्ष्मण को, ऋषि को, विभीषण को, सीता को। तो मंदाकिनी नदी की शोभा सीता को दिखा रहे हैं, और सीता को कई नामों से इन्होंने संबोधित किया है, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब, नदी, झरना, समुद्र। तो पथिक स्नान करने उस महादलदल वाली तालाब में गया, महा कीचड़ दलदल वाली तालाब में स्नान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को, लाचार को। तो दान किसे देना चाहिए? दरिद्र को देना चाहिए। 15 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सुंदर धन तल, तल प्रत्यय का अंत में ता शेष रहता है, उस हिसाब से सी ऑप्शन सही है। सुंदर धन तल से बनेगा सुंदरता। तो आप देख सकते हैं, याद है और ट्रिक मालूम है, तो बिना किसी संदेह का ऑप्शन सी को हमने बताया। तो इसलिए प्रत्यय वाली वीडियो को आप जरूर देखें। क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो 17 का सही जवाब तू, ताम, अंतु। हमने बताया था लोट लकार का पहचान चिन्ह है, इसलिए 17 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, हरिण धान गीप से कौन सा शब्द बनेगा? गीप, गीस, गीन, टाप, डाप, चाप, ये सभी प्रत्यय, ये सभी स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं, और इसकी चर्चा हमने 2019 के प्रथम पाली वाली सॉल्यूशन में आपको बताया है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, जिससे कि काफी सारी मदद आपको मिलने वाली है। यहाँ पे हरिण धान गीप से बनेगा हरिणी, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अब कई आदमी के ख्याल आ रहा होगा यहाँ पर तो डी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हरिण में र में छोटी ई का मात्रा है और यहाँ पे र में बड़ी ई का मात्रा हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन ही सही है।
क्वेश्चन नंबर 19, गुरुतरह शब्द किससे बना है? गुरुतरह तरप प्रत्यय का तरह, तरा, तरम, इसमें भी हमने बताया था। गुरुतरह स्त्रीलिंग में वो हो जाएगा गुरुतरा और नपुंसक गुरुतरम, यानी कि 19 का डी ऑप्शन सही है, तरप प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिखितवान में कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वतु प्रत्यय में भी वान होता है और सानच प्रत्यय में भी वान होता है, तो इन दोनों में अंतर हमने बताया हुआ है। आप लोग देखिएगा 20 का डी ऑप्शन सही है, 20 का डी ऑप्शन सही है, सानच प्रत्यय है, लिखितवान में सानच प्रत्यय है, 20 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 1, मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि हमारे विद्यापति हैं, जिनके द्वारा लिखित आपको पाठ्य पुस्तक में अलस कथा पढ़ना है, जिसे मैथिल कवि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो जब सभी आलसी सो रहे थे तब उसमें आग लगाई गई थी, 22 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों के पद मिलते हैं? कितने कवयित्रियों के पद मिलते हैं? तो 40, और इन 40 अभियुओं द्वारा 150 मंत्रों का संकलन है। कितना? 150। क्वेश्चन नंबर 24, सर्व शुक्ल सरस्वती किसने कहा है? किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। किसे कहा है? तो बीजांका को कहा है। इतना भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जगत धन गौरवम की संधि क्या होगी? तो जगत धन गौरवम यानी कि त द में बदल जाएगा और बनेगा जगत गौरवम, यानी 25 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, ई धन अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो हमने आपको यण संधि में आपको बताया है कि ई या अ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई के साथ जो आता है य में बदलता है, और उ के साथ जो आता है व में बदलता है, और री के साथ आता है वो र में बदलता है। आप स्वर संधि वाला वीडियो को जरूर देखें, वो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ई धन अ से आपको बनेगा य, ठीक। अगर इसका उल्टा कर दें अ और ई, तो ए आपको गुण संधि के अनुसार आपको बना देगा ए। हमने आपको संधि वाले वीडियो में भी आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 27, नीलम उत्पलम यानी कि म यानी कि अ और उ के मिलने से ओ का प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी कि वृद्धि संधि के अनुसार, यानी कि 27 का डी ऑप्शन सही है, नीलोत्पलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः के योग में हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे गांव के दोनों ओर वृक्ष है, तो गांव के देख के आप ग्रामस्य नहीं लगाइएगा, तो अभितः माने होता है दोनों ओर, तो ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति, उभयतः माने दोनों, गांव के दोनों ओर वृक्ष है। तो अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः के योग में हमेशा द्वितीया विभक्ति लगती है। क्वेश्चन नंबर 29, सह पद का मूल रूप क्या है? सह यानी कि सह जो है इसका मूल रूप तत् है। क्या है? और तत् है। तत् मतलब होता है वह, तत् मतलब वह, और पुल्लिंग में प्रथम विभक्ति में होता है सह, तौ, ते। अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो तत् मतलब भी वह होता है स्त्रीलिंग में भी, लेकिन स्त्रीलिंग में हो जाएगा सा, ते, ता। इसमें अंतर है। अब हमसे ये नहीं पूछा है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कौन सा पद है सह में, तो तद है। 29 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन है? लट लकार माने होता है वर्तमान काल, और ज्ञा माने होता है जानना, और लट लकार में रूप चलता है जनाति, जानितः, जानन्ति, जनासी, जानितः, जानित, जनामी, जानीवः, जानीमः, यानी कि जनाति दिया है तो ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि 30 का सी ऑप्शन सही है। जनाते लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। नेच्छामी, नेच्छामी किसने बार बार कहा? तो नेच्छामी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो ब्राह्मण रूप में आए शक्र इंद्रदेव ने कहा।
क्वेश्चन नंबर 32, व्याघ्रपथी कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कौंतेय जो है युधिष्ठिर को कहा गया है, यानी कि ज्येष्ठ पुत्र थे वहीं। तो 32 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस वर्ग से लिया गया है? तो नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, यानी 33 का बी ऑप्शन सही है। 34 नंबर, अह महापंके पतिसो अस्मि किसने कहा है? तो जब वो पथिक कीचड़ में फंस जाता है तो बाघ कहा, अह महापंके पतते असि, तुम कीचड़ में फंस गए हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। किसकी युक्ति है? तो बाघ की युक्ति है। 34 का बी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि हैं और उसमें एक काव्य है रघुवंश काव्य, जिसके लेखक कालिदास हो जाएंगे। यानी कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक हैं वाल्मीकि जी हैं और मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में भी किया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वामी दयानंद के परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद के परिवार जो था वो शिव के उपासक था और कर्मकांडी परिवार का था। क्वेश्चन नंबर 37 है, राम परवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो स्वामी राम परवेश राम ने कर्मवीर कथा पाठ से संबंधित है। तो कर्मवीर कथा पाठ में राम परवेश राम हर जगह उच्चतम पद को प्राप्त किया, यानी कि पहला पद को प्राप्त किया है। 37 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अचार का हनन किससे होता है? अलक्षण, सुलक्षण, काम, क्रोध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अचार का हनन अलक्षण से होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार, धर्म, जाति, संप्रदाय। तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता संस्कार है। 39 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भवन्ते खाली जगह पुरुषः श्रुतवाद। ये आपके भारत महिमा पाठ का पहला ही श्लोक है गायंती देवा और उसका लास्ट लाइन है भवन्ति है भूयः पुरुषः श्रुतवाद, यानी भवन्ति के बाद क्या आ जाएगा? भूयः, यानी कि 40 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? कृष्ण की सहमति के लिए नहीं, कौरवों के जीत के लिए नहीं, अर्जुन की सहायता के लिए, यानी कि 41 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है? यानी कि कर्ण भार रूपक है, कर्ण से दान वीरता, महाभारत से संबंधित नहीं है और वो जो है महाकवि भास द्वारा रचित है। 42 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंगराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को कई उपनामों से संबोधित किया गया है, जैसे सूर्यपुत्र कर्ण, दानवीर कर्ण, अंगराज कर्ण। तो ये सभी उपनाम कर्ण के हैं। 43 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पराये की गणना कौन करता है? तो जो संकुचित हृदय वाले होते हैं वहीं अपने पराये की चर्चा करते हैं और जो विशाल हृदय वाले होते हैं, उदार चरित्र वाले हैं, उनके लिए सारा संसार ही अपना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार, अहिंसा। तो शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है, यानी 45 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आगत्य। आ उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय का अंत में यह शेष रहता है, गम इसमें मूल धातु है, यानी कि ल्यप प्रत्यय के बारे में हमने बताया जब ल्यप प्रत्यय आएगा तो इससे पूर्व कोई ना कोई उपसर्ग जरूर आएगा, यानी 46 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है? विधि लिंग चाहिए के अर्थ में होता है एत एताम एयुः। तो देखिए एत एताम प्रथम पुरुष एक वचन में है पठेत, यानी कि 47 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48, अपवर्गीय तृतीय सूत्र से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है? अपवर्गीय तृतीय यानी कि कार्य समाप्ति का फल प्राप्ति को हम लोग कहते हैं अपवर्ग, यानी कि इस अर्थ में जो कालवाचक होता है और मार्गवाचक जो होता है उस शब्द में जो क्रिया लगती है वो तृतीय विभक्ति होती है। गुरुणा सह छात्रा जाता है, यानी कि सहाते तृतीय सूत्र की प्रयोग हुई है और सह योजनेन कथा समय, यानी कि वह एक योजन तक जाने के बाद कथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, यानी कि मार्गवाचक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और कालवाचक की बात करें तो सह मासेन
व्याकरण अधितम, यानी कि वह एक माह में के अंदर क्या व्याकरण को क्या कर लिया, याद कर लिया। तो अपवर्गीय तृतीया सूत्र के अनुसार कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है, यानी कि रचना किया। तो चरक और सुश्रुत ने यजुर्वेद यानी कि आयुर्वेद की रचना किया है। 49 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद संहिता के रचनाकार कौन है। शास्त्रकार पाठ से है और बृहद संहिता के रचनाकार जो हैं वो बराह मिहिर हैं। 50 का ए ऑप्शन सही है। तो अगली वीडियो में हम 51 से 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वो भी व्याकरण को मेन टारगेट लेकर के। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।